हे माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ ऑनर ऑफ माय हार्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करके आपको बताना कि स्टोरी कैसा लग रहा है। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच, क्योंकि पिछले जो स्टोरी मैंने शेयर किया था ना उसमें व्यूज़ बहुत कम आया था। तो मन में थोड़ा सा डर था कि इस वाला एफ में क्या रिस्पॉन्स आएगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स किया, दैट्स वाई थैंक यू। तो बहुत बात कर लिया, तो अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था जो विंग हमारा वो लैंड क्लैन को ढूंढने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा क्रेजी हो चुका था। वो ढूंढ भी रहा था बट कहीं पे भी कुछ भी उसे नहीं मिल रहा था। वो लाइब्रेरी में जाके भी देख रहा था, पढ़ रहा था, और कहीं पे भी अगर लिखा होता था कि यहाँ पे मिल सकता है वो जंगल में जाके वहाँ पे ही ढूंढता था। बट 4 दिनों से उसे कुछ भी नहीं मिला। अब विंग थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील कर रहा था। उसके मन में ऐसा था कि क्या सच में लैंड क्लैन एग्जिस्ट करता है? हाँ, क्या सच में लैंड क्लैन इस पहाड़ी के आसपास है? उनको समझ में नहीं आ रहा था। एंड फिर से उसके अंदर एक जुनून आ गया एंड उसने बोला नहीं नहीं, हो भी तो सकता है ना। हाँ, मैं ढूंढ सकती हूँ, मुझे और भी मेहनत करना है, मुझे मुझे मिलना है हंगुंजून से। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, दूर से ही सही, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ एक बार तो। ये बोल के वो फिर से उस लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने लगा। एंड तब भी उस लाइब्रेरी में नेओसन आया। एंड नेओसन आगे देखा कि जो वेवोशन है, मतलब जियांग वोशन, वो बहुत बहुत सारे बुक्स को लेके उसके सामने बैठा हुआ है। एंड वो शॉकिंगली विंग की तरफ देखा एंड बुक्स की तरफ देखा एंड बोला, बेव ब्रदर, आप और बुक्स पढ़ रहे हो, मतलब कुछ कुछ अजीब नहीं लग रहा है? तो उन्होंने उसकी तरफ देखा एंड बोला, तो मैं क्या बताऊँ न्योसन, मैं किसी भी हालत में ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो न्योसन ने अपने सर को खुजा एंड बोला, आप ढूंढ क्या रहे हैं? तो विंग ने बोला, और क्या ढूंढूंगा, मैं लैंड क्लैन की कुछ भी डिटेल्स ढूंढने की कोशिश करो कि वो कहाँ मिले। बट तुम्हें पता है पिछले 4 दिनों से मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। तो जो नहीं उसने उसने बोला, बट आप ढूंढ क्यों रहे हो? आप बेफालतू में क्यों ढूंढ रहे हो? आपको पता है ना, एक बार अगर लैंड क्लैन चला जाओगे आप तो दोबारा नहीं आ पाओगे, कोई भी नहीं आ पाया। तो आप जानबूझ के क्यों ये करना चाहते हो? उन्होंने बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद वो लैंड क्लैन को देख के पागल हो गए एंड वही दोबारा नहीं आना चाहता है इस वर्ल्ड में। ऐसा भी तो हो सकता है ना। एंड मैं बस दूर से हांगुंजन को देखूंगा एंड वापस आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। बस मुझे ढूंढना है, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? तो नेस्टन उसकी तरफ देखकर बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, आप जाइए। तो विंग उसकी तरफ देखकर बोला, तुम कैसे दोस्त हो, मेरे साथ जा भी नहीं सकते। चलो ना नियोसन, तुम और मैं जाएंगे एंड हम, सोचो, लैंड क्लैन, लैंड क्लैन जाएंगे नियोसन, कितना ज़्यादा अच्छा होगा जब हम लोगों को बताएंगे। लोग कितना ज़्यादा शॉक हो जाएंगे, सोचो। एंड लैंड क्लैन, मतलब हमारी जो नेवसन है, वो पहले तो विंग की बातों में आ गया था, बट थोड़ी देर बाद उसने बोला, नहीं 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 नहीं, मुझे मुझे नहीं जाना। और आप बिल्कुल भी मुझे अपने बातों के बीच नहीं खींचेंगे। आप ऐसे करके आपने मेरे साथ बहुत बार ये किया है। आप आपकी बातों में मुझे फंसा लेते हो एंड उसके बाद मैं फंस जाती हूँ। मुझे नहीं जाना आपके साथ। मैंने उसके तरफ घूर के देखा, बोला, तो मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, जल्दी से जाओ यहाँ से, मुझे मुझे ढूंढना है। एंड हमारी जो नेहसन है उसकी तरफ देखा बोला, आप कितने ज़्यादा बुरे हो। एंड विंग ने बोला, भागो यहाँ से। एंड वो उसे वहाँ से भगा दिया। एंड अपनी, वो हमारी विंग अपनी सर को खुजा रहा था एंड बोल रहा था, मैं कहाँ से ढूंढूँ इस लैंड क्लैन को, मुझे हंगुन जून से मिलना है, मैं कब मिल पाऊँगा आपसे? ये बोल के वो फिर से बुक्स को पढ़ा एंड वहाँ पे वो एक नोट कर रहा था, जहाँ पे भी उसे कुछ भी मिल रहा था वो नोट कर लिया एंड बोला, आज तो बहुत कुछ नोट कर लिया, मैं तो थक गई। ये बोल के वो देखा कि शाम हो गया, तो उसने बोला, ओ आज तो बहुत लेट हो गया, जल्दी कर विंग, घर पे चल। तो वो फिर अपने घर पे चला गया था एंड उसका माँ बोल रहा था, विंग तुम कहाँ रहते हो पूरा दिन, मैं तुम्हें ढूंढ के भी नहीं निकल सकती। तो विंग ने बोला, पर आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे, और मैं लाइब्रेरी में था। तो उसका घर की सब लोग शॉक था, विंग और लाइब्रेरी
कैसे पॉसिबल है ये? एंड जियांग चेन ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम और लाइब्रेरी गए थे क्या करने? तुम्हारे साथ तो बुक्स का कोई रिश्ता जन्म जन्म से नहीं है। हाँ, तो तुम करने क्या गए थे? विंग ने बोला हाँ, क्योंकि वो ये तो नहीं बोल सकता ना कि वो लैंड के एड्रेस ढूंढ रहा है। तो उसे बोला वो मैं हांगुन के बारे में पढ़ रही थी। तो तुमको पता है ना मुझे मून गॉडेस के बारे में जानना कितना पसंद है। तो उसका माँ ने बोला, विंग तुम्हारी दिमाग से ये भूत कब निकलेगा? लैंड एग्जिस्ट नहीं करता इस वर्ल्ड में। उन्होंने बोला हाँ तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, बट वो है। आपको भी पता है वो लोग है। तो मैडम यू ने बोला, तुम्हारे साथ बात करना एंड एक पागल से बात करना सेम ही है, क्योंकि तुम समझोगे तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बोला हाँ ठीक बोला, मैं नहीं समझूंगा एंड आप लोग मुझे कुछ भी मत बोलना। ये बोल के वो गुस्से में उठ के वहाँ से चला गया था। एंड मैडम यू जो बोल रहा था क्या होगा इस लड़के का, ये दिन दिन बड़ा तो हो रहा है, बस मैं क्या करूँ इसका। तो हमारी जो अंकल फैमिया था, मतलब जियांग फैमिया, उसने बोला यू उसे छोड़ दो ना, वो अभी बच्चा है, वो इसलिए ये सब बात कर रहा है। जब वो ठीक बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तब वो ऐसा बात नहीं करेगा। तो मैडम यू ने बोला वो 16 साल का हो गया है फैमिया, बट अभी भी वो वही बचपना कर रहा है। वो बचपन से लेके अब तक मून गॉडेस को लेके पागल है, पागल। तुम्हें पता है ना, मुझे डर लगता है कभी कभी उसका ये पागलपन से। तो अंकल फैमिया ने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। एंड विंग जो गुस्से में आके वो जो बड़ा सा खिड़की था ना वहाँ पे बैठ कर बोल रहा था, मून की तरफ देख के मून से बात कर रहा था, बोल रहा था सब बोलते हैं, सब यही बोलता है कि आप एग्जिस्ट नहीं करते, आपकी क्लैन एग्जिस्ट नहीं करता, बट मुझे ये बिलीव नहीं है। मैं मानती हूँ कि आप यहाँ नहीं हैं, बट अब कहीं तो कहीं ना होगे ना। मुझे आपको देखना है, एक बार तो सही, दूर से ही सही, बस मुझे आपको देखना है हांगुन। मैं आपको पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं कब आपसे मिल पाऊँगा? एंड मैं बहुत जल्दी आपको ढूंढ के निकालूंगा, मैं आपके क्लैन में जाऊंगा और मैं आपको देखूंगा एंड मैं घर पे आके सबको बताऊंगा कि मैं आपसे मिला हूँ। ये बोल के वो पाउट कर रहा था एंड बोला ठीक है, आज मैं जल्दी सो जाती हूँ क्योंकि कल मुझे फिर से आपको ढूंढने जाना होगा ना, आपकी क्लैन को। तो मैं सो जाती हूँ, हम कल बात करेंगे, ठीक है। ये बोल के वो चला गया था सोने। एंड नेक्स्ट डे वो उठने के बाद वो जल्दी जल्दी अपने ब्रेकफास्ट को ख़त्म किया एंड वो निकल गया। एंड मैडम जो विंग को पुकार रहा था, बट विंग जो कि मतलब तेज़ी से वहाँ से निकल गया था क्योंकि उससे जाना है फिर से लैंड क्लैन को ढूंढने। ऐसे वो चलते चलते उस पहाड़ में आ गया था एंड वो ढूंढ रहा था, वो चल रहा था एंड उसके पास वो नोट करा हुआ पेपर था जहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे हो सकता है। वो वहाँ जा रहा था, फिर लिखा होता है कि यहाँ पे भी लिख हो सकता है, विंग वहाँ पे भी जा रहा था। बट उस दिन भी विंग को डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ क्योंकि वो ढूंढ नहीं पाया। ऐसे ही पता नहीं विंग कितनी दिनों तक लैंड क्लैन को ढूंढ रहा था। वो हार नहीं मान रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसके अंदर एक जुनून था जहाँ पे उसे किसी भी हालत में लैंड क्लैन को ढूंढना था एंड वो कोशिश भी कर रहा था। ऐसे ही एक हफ्ता और निकल गया एंड विंग जो बेड पे लेटा हुआ था एंड सोच रहा था क्या मिस कर रहा हूँ मैं, क्या ऐसा कुछ तो है जो मैं मिस कर रही हूँ, इसी वजह से मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। पर वो क्या चीज़ है, क्यों मैं मेरी मंजिल की तरफ जा नहीं पा रहा हूँ, क्यों बार बार मैं हार रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड वो फिर से मून की तरफ देखा एंड बोला क्या मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊँगा? हाँ कभी नहीं, बट ऐसे क्यों ऐसा है? मैं जो पागलों की तरह आपसे मिलना चाहती हूँ एंड आप जो मुझसे इतनी दूर हो, क्या आप मुझे देख पाते हो? क्या आप कभी मेरी बातों को सुन पाते हो? हाँ, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई है जो हर रात को हर सेकंड आपको पुकारता है? ये बोल के वो मून की तरफ देख रहा था और बोल रहा था काश आप मेरे मन की बात
पढ़ पाते या फिर आप मेरी बातों को सुन पाते तो कितना अच्छा होता। बट ऐसा क्यों क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आप मुझसे इतना अलग हो, इतनी दूर हो? ऐसे ही वो उस मून को कंप्लेन कर रहा था। एंड ऐसे ही कंप्लेन करते करते वो बेड पे सो गया था। नेक्स्ट डे सुबह जब विंग उठा, वो फिर से रेडी होने लगा। एंड आईने के सामने वो अपने आप को देखा और बोला, प्लीज़ आज फिर से वो ना हो, आज फिर से मुझे नाराज़ होके वापस लौटना ना पड़े। प्लीज़ मुझे बस बस किसी भी हालत में लैंड मिल जाए। ये बोल के वो निकल गया था लैंड को ढूंढने के लिए। एंड आज विंग बहुत बहुत ज़्यादा डेस्परेट होके ढूंढ रहा था, हर जगह पे जा रहा था, ढूंढ रहा था, बट कहीं पे भी उसे कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। विंग थक के बैठ गया एंड बोला, पता नहीं और कितनी दिन लगेगा, आई डोंट नो। एंड वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, क्योंकि पहाड़ों के बीच में ऐसे उतारना फिर जाना बहुत ज़्यादा मेहनत का चीज़ है। एंड विंग ये हर दिन कर रहा था, हर दिन। तो इन्हें बोला, मुझे ढूंढना होगा, हाँ मुझे ढूंढना होगा। ये बोल के वो चल रहा था एंड अचानक से उसकी उसकी जो पैर है ना वो फिसल गया। एंड विंग एक पेड़ से टकराने ही वाला था और विंग डर के अपनी आंखों को बंद कर लिया। बट विंग उस पेड़ से टकराता उससे पहले वो धड़ाम से कहीं पे जाके गिरा। हाँ, उसे तो उस पेड़ से टकराना चाहिए था ना, तो वो कैसे इस मिट्टी में गिरा? एंड विंग जल्दी अपनी आंखों को खोला एंड वो देखने लगा। एंड विंग को समझ में नहीं आया ये क्या है, क्योंकि विंग ने जब अपनी आंखों को खोला उसने देखा वो कहीं और है। हाँ वो कहीं और है। एंड विंग जल्दी से उठा एंड वो आसपास देखने लगा। उसे समझ में नहीं आया, वो कहीं और था। एंड वो कहीं और आ गया। एंड वो आसपास देखने लगा एंड विंग के दिमाग में सडनली एक चीज़ आया, बर्फ़ में घिरा हुआ, मतलब लैंड। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था, वो लिटरली बिलीव नहीं कर पा रहा था। उसे लग नहीं रहा था कि वो ढूंढ पाएगा। एंड अपने सामने वो इस तरीके की चीज़ देख के वो शॉक था। एंड उसके दिमाग में आया, उस पेड़ का रास्ता था क्या ऐसा हो सकता है? एंड उसने देखा लैंड की वो गेट जहाँ पे लिखा हुआ था लैंड गुसु। एंड विंग ये शब्द को कैसे भूल सकता है? वो कितनी बार ये जो जगह है, ये जो सीढ़ियाँ है, ये जगह को वो ड्रॉ करता हुआ देखा था। एंड यही सेम लिखा हुआ चीज़ भी वो उस बुक में पढ़ा था। एंड ये चीज़ रियली में विंग के सामने है। विंग अपनी आंखों को बार बार झपका रहा था, बंद कर रहा था, खोल रहा था। उसे लग रहा था कि वो ड्रीम देख रहा है, बट ऐसा नहीं था। विंग सच में लैंड में था। एंड विंग खुशी से हर जगह देख रहा था, हर जगह वो पहाड़ों में देख रहा था। एंड उसे थोड़ा सा ठंड भी लग रहा था, क्योंकि वो जियांग क्लैन की जो है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर है, बट लैंड में बहुत ठंडा है। गुस्सू में तो बर्फ़ भी पड़ रहा था। एंड विंग जो अपने हाथों से अपने को जकड़ लिया, बोला, ओह यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है। मुझे याद तो है कि गुस्सू में बर्फ़ पड़ता है। ओह शिट, मैंने क्यों कपड़ा लेके नहीं आया? एंड वो ऐसे ही छुप छुप के देख रहा था हर जगह को, क्योंकि अभी वो पहाड़ों के बीच में था ना, तो वो जा रहा था धीरे धीरे चोरों की तरह। वो हर जगह देख रहा था। एंड विंग मन में बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसने बोला, फाइनली मैंने ढूंढ लिया। मैं लैंड को ढूंढ लिया। हाँ मैं मेरी हांगोंजून से मिल सकती हूँ। हाँ मैं हांगोंजून से मिलूँगा। हाँ सच में मैं उन्हें देख पाऊँगा। हाँ मैं उन्हें देख पाऊँगा। बट मैं उन्हें कैसे पहचानूँगा कि वो वही हांगोंजून है? एंड वो फिर से बोला, नहीं विंग, तू ढूंढ सकता है। तुझे पता है ना हांगोंजून कैसा है, वो कैसा बिहेव करता है। एंड उस बुक में भी था कि लैंड में सिर्फ वही एक इंसान है जो बहुत शांत है। हाँ मैं उन्हें ढूंढ सकती हूँ। ये बोल के वो ढूंढ रहा था।
वो जब पहाड़ों से नीचे आ रहा था ना, तो वो 2-3 लोगों को देख रहा था, जो कि नॉर्मल इंसान लग रहा था। तो इनको समझ में नहीं आया कि गुस्सों में नॉर्मल इंसान। एंड उनके दिमाग में आया, हाँ मैंने सही सोचा था। मैं सही सोचा था कि वो जो लोग लैंड क्लैन आने के बाद गायब हो जाता है, वो कभी मतलब इतना सुंदर जगह देख के कैसे कैसे फिर से हमारी वर्ल्ड में जा सकता है, इसीलिए ये यहाँ पे रह गया। हाँ ऐसा ही हो सकता है। एंड ये बोल के वो देख रहा था छुप छुप के सब कुछ। एंड उसे लगा कि अभी उसे फिर से घर जाना होगा। तो विंग फिर से जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से ही वो चला गया था। एंड विंग उसी ही पेड़, क्योंकि विंग को ऐसा लग रहा था, विंग को ऐसा नहीं, ऐसा ही था कि वो पेड़ आधा लैंड क्लैन में है एंड आधा उस जगह पे है। एंड विंग ने जब उस पेड़ को टच किया ना, वो फिर से धड़ाम से जाके नीचे गिरा। एंड अब वो जियांग के उस पहाड़ी के बीच में था। एंड विंग ने बोला, आउच, ओह शिट, मुझे लग गई। उफ, कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरी कमर में, मैं इतनी ज़ोर से कैसे गिर गई। एंड ये बोल के वो अपनी कमर को सहला रहा था एंड बोल रहा था, वैसे इतना दर्द तो चलता ही है, मैंने आज लैंड क्लैन को ढूंढ लिया। पर विंग, अभी अभी तो इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकता। मैं और कुछ दिन लैंड क्लैन में जाऊंगा, देखूंगा। जब मैं हंगोजून से मिल जाऊंगा, उसके बाद मैं घर पे सबको बताऊंगा। हाँ हाँ, इससे पहले अगर मैं बताई तो शायद कोई मुझे आने ही ना दे। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी ये नहीं कर सकती, मुझे हंगोजून से मिलना है। ऐसे ही विंग चला गया था। एंड आज वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश था। एंड वो घर पे पहुंचने के बाद वो उछाल रहा था जियांग चैंग के साथ, मतलब खुश था। एंड मैडम को समझ में नहीं आया कि विंग का इतना ज़्यादा खुश होना। मैडम को कुछ तो अजीब लगा। उन्होंने विंग से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? बट विंग वो कुछ भी नहीं बता रहा था मैडम यू को। एंड ऐसे ही वो उस दिन उसका चला गया था। एंड नेक्स्ट डे फिर से वो लैंड क्लैन गया, वो देखा, चोरी छुप के देखा, सब कुछ देखा। एंड फिर से वो वापस आ गई। ऐसे ही 4 दिनों से विंग एक ही काम कर रहा था। एंड ये था कि वो लैंड क्लैन जाता था, पूरा दिन लैंड क्लैन में घूमता था छुप के, एंड फिर वो वापस आ जाता था। बट कब तक ये होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विंग का लक इतना भी अच्छा तो नहीं है, या फिर बहुत अच्छा है, क्योंकि आज का दिन विंग लैंड क्लैन में था। एंड वो घूम रहा था, देख रहा था। एंड विंग चलते चलते एक झरने के पास आ गया था। एंड तभी उसने एक चीज़ देखा, जो देख के विंग की कदम वहाँ पे ही रुका दिया था। एंड वो ये था, एक शख्स जो उस झरने के पास में बैठ के, मतलब बैठा हुआ था कुछ अलग ही पोजीशन में। एंड विंग जो देख रहा था, एंड उसने बोला, ये कर क्या रहा है? एंड वो वही चीज़ देख रहा था, वो वहाँ से हिल ही नहीं पा रहा था। वो लगभग बहुत टाइम तक उसी इंसान को देख रहा था। एंड वो मन में बोल रहा था, ओ ये इंसान कितना ज़्यादा सुंदर है। एंड फिर से उसने बोला, मैं ये क्या सोच रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं नहीं सोच सकती। एंड तभी वो पीछे जाने लगा एंड वो धड़ाम से नीचे गिरा। एंड ये साउंड बहुत ज़ोर से हुआ था। एंड तभी वो जो शख्स था ना, उसने भी अपनी आंखों को खोल दिया था एंड वो देख रहा था। एंड विंग, जिसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कर दिया है, एंड वो जल्दी वहाँ से भागने लगा। एंड तब भी और भी बहुत सारे लोगों ने विंग को देख लिया था एंड वो भी विंग के पीछे भाग रहा था। एंड विंग भी दौड़ रहा था, विंग को तो बस यहाँ से बाहर निकलना था। बट कैसे? क्योंकि आज विंग का किस्मत बदलने वाला था। एंड ऐसे ही जब विंग भाग रहा था ना, एंड उसके पीछे वो शख्स भी चल रहा था, मतलब वो उड़ रहा था। एंड जब वो विंग के सामने आ गया, एकदम सडनली विंग के सामने आ गया था, एंड तभी विंग जाके उस इंसान से टकराया एंड धड़ाम से वो नीचे, मतलब उस इंसान के ऊपर गिर गया था एंड वो इंसान नीचे गिरा। एंड विंग जो शॉक था, बहुत ज़्यादा शॉक था। एंड वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके उस इंसान को देख रहा था। एंड वो उठता, उससे पहले वो फिर से उस इंसान के ऊपर गिर गया था। एंड अब उसका हाथ उस इंसान की फॉरहेड रिबन में था। एंड विंग फिर से, जब लांजा ने देखा कि विंग का हाथ उसके फॉरहेड रिबन में है, तो लांजा ने उसे मतलब पुश किया। एंड तभी
हमारी लान वांगजी का फॉरेट रिवन खुल के विंग के हाथों में आ गया था। एंड विंग जो कि मतलब दूर हट गया। एंड लानजान को जब फील हुआ कि क्या हुआ, हाँ वो शख्स जो वहाँ पे था ना वो लान वांगजी था। एंड लानजान जो शॉकिंगली देख रहा था क्योंकि विंग का फॉरेट मतलब लान वांगजी का फॉरेट रिवन विंग के पास था। एंड तब भी वहाँ पे अंकल कुरेन, शिचेंगा एंड और भी लैंड क्लैन वाले आ गए थे। एंड वो सब भी ये चीज़ देख लिया था। लानजान का फॉरेट रिवन विंग के पास था। सब लोग शॉक थे, सब लोग शॉक, कोई भी कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। एंड सब लोग ये भी शॉक थे कि ये इंसान कौन है ये इंसान। एंड ये अंदर अगर आया है तो बैरियर टूटने की शोर क्यों नहीं आया किसी को भी, इनफैक्ट किसी को भी नहीं आया था। एंड इसके पास लान वांगजी का फॉरेट रिवन कैसे आ गया। एंड इसका मतलब जवाब सबको पता चल रहा था कि क्यों वो बैरियर टूटने की साउंड नहीं आया था, क्यों नहीं आया था। एंड ये चीज़ हमारी लान वांगजी भी समझ गए थे। बट हमें कल की एपिसोड में ही पता चलेगा कि क्यों विंग इतनी बार लैंड क्लैन आया एंड वो बैरियर टूटने की साउंड नहीं आया। एंड अब विंग का क्या हालत होगा वो भी हमें कल के पार्ट में ही पता चलेगा।